बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 7th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर क्वेश्चन नंबर हम 48 करने वाले हैं। लिखा इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ 3x। ठीक है, इस तरीके से हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल है तो बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बच्चों, बी सी एक क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, देखो अगर ऐसे टू पैरेलल लाइन होती है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इसका नाम है, यहाँ पर मैं इसको बी लिख सकता हूँ खाली। ठीक है, या हम पूरा नाम भी लिख सकते हैं। मैं इसको बी लिख लेता हूँ। बी इक्वल होगा एंगल यहाँ पे, इसको पूरा सी नहीं लिखना है क्योंकि सी इधर भी है इधर भी है, तो सिर्फ ये लगे तो इसका नाम होगा बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पर बी सी डी है बच्चों 58, तो बी की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। ठीक है, एक तो ये आ गया 58 डिग्री का। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है। अब देखो यहाँ पर ए बी ई, ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया ना बच्चों। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है और ए ई सी, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया इस ट्रायंगल का, ये वाला। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, एंगल ए ई सी इज एन exterior angles of this triangle। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एंगल ए ई सी इक्वल होगा एंगल एक्स के, सॉरी यहाँ पर मैं एक्स लिखा तो, और प्लस 58 के, ऐसे लिख सकता हूँ। यानी ये इक्वल होगा इसके और इसके। ठीक है, तो इसका नाम है एक्स और ये 58। तो ए ई सी, तो ए ई सी बच्चों यहाँ पर 79 डिग्री है और यहाँ पर ये एक्स है और प्लस 58। तो हमें क्या करना है, इस 58 को इधर ले आना है। ठीक है, इधर ये आकर माइनस का हो जाएगा तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 7 में से 5 माइनस किया 2, तो 21 आ गई बच्चों एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पर ये वाई देखो, ये भी एक ट्रायंगल बन रही है ए सी ई। ठीक है, या ए ई सी ऐसे भी बोल सकते हैं, ए सी ई भी बोल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे 3x है। ठीक है, और ये क्या है y। तो सबसे पहले आइए करना शुरू करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए ई सी, तो एंगल, अब पूरे नाम लिखने पड़ेंगे बच्चों मेरे को यहाँ। इसका नाम है ई ए सी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एंगल ई ए सी प्लस एंगल ए ई सी और प्लस एंगल ए सी ई। ठीक है, तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ई ए सी, ठीक है, ई ए सी की जो वैल्यू है वो है y, ए ई सी की वैल्यू है बच्चों 79 और एंगल ए सी ई, ठीक है, इसकी वैल्यू है 3x इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो y का प्लस 79 का डिग्री और यहाँ 3x। अब 3x क्या है, देखो 3x और 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 21 3 जा क्या होता है बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 होता है। तो 63 यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस
तो 9 और 3 होता है 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 और 6 13 और 1 14। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री, तो y इक्वल 180 डिग्री, इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया। तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो 38 आ गई बच्चों यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 38 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 49 को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो लिखा है इफ m² + 1 और m² - 1 एंड 2m, ठीक है, फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर m greater 1, ठीक है, m की वैल्यू जो है ग्रेटर है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर m = 3। ठीक है, m इक्वल क्या है 3। तो हमें ये मेजर फाइंड आउट करने, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसकी क्या मेजर होगी। आइए करना शुरू करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 49 मैं बिल्कुल देखो m² + 1, ठीक है, दूसरा है m² - 1 और फिर है एक 2m। ठीक है, और यहाँ पर गिवन क्या है, m इक्वल क्या है 3 के। तो सबसे पहले 2m है ना, तो यानी कि 2 × m की जगह m की वैल्यू रख दो 3, 3 2 = 6। तो बच्चों ये आ गया 6। ठीक है, 6 मीटर आ गई ये। ठीक है, अब दूसरा हमें ये ले लेते हैं m² - 1। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3² - 1, तो 9 - 1 यानी 8 मीटर आ गई। ठीक है, इस तरीके से। और मीटर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर भी आप मान सकते हैं इसको, कोई नहीं, इसमें दिया हुआ नहीं है तो मैं इसको लिख रहा हूँ। और तीसरा यहाँ पर है बच्चों m² + 1, यानी m की वैल्यू है 3, तो 3² + 1 ये आ गया बच्चों 3 3 जा 9, 9 + 1 यानी 10 आ गया बच्चों। 10 मीटर इसको लिख सकते हैं, या आप खाली ये भी लिख सकते हैं 2 नहीं, ये वाला 6 और 8 और 10, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, या खाली इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। हालांकि मैंने यहाँ पर मीटर लिखा, चाहे तो आप इनको सेंटीमीटर लिख सकते हैं अगर किसी की साइड है तो, अगर नहीं है तो इनको हटा भी सकते हैं, इनको आप हटा भी सकते हैं अगर नहीं आपको शो करना है तो आप खाली इतना ही कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको रीड कर लेते हैं। Find the perimeter of a rectangle whose one side measure 20 meter and the diagonal is 20 meter। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है पहली वीडियो में। तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए 20 मीटर है, ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है बच्चों, जो गिवन है यहाँ पर 29 मीटर, और ये ABCD एक हमने रेक्टेंगल मान ली है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें BC की लेंथ का होना जरूरी है, और BC की लेंथ हम निकाल सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABC, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस की स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर की स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, इन विच AB = 20 मीटर और AC = 29 मीटर। ठीक है बच्चों, हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है बच्चों। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। देखो अब देखो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AC क्या है 29, तो 29 स्क्वायर, AB क्या है 20, तो 20 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो 29 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर जल्दी से। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26। ठीक है, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। तो इसको ऐड किया
8 और 6 14, ठीक है बच्चों, 5 और 2 7 और 1 8, तो 841 आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और ये आ गया 400 आ गया, और यहाँ पर BC स्क्वायर, तो 400 इधर प्लस का है, इसको लेके आना आपको इस साइड में इक्वल के साइन, तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 441, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, BC। अब BC यहाँ पर बच्चों 441, यहाँ पर बच्चों स्क्वायर है तो इधर आकर स्क्वायर रूट हो गया, और यहाँ पर आ गया 21, ठीक है बच्चों। तो 441 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 21, तो 21 मीटर आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया 21 मीटर। अब हमें बच्चों यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले छोटी सी जगह है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो होता है 2L + B, ठीक है, यानी 2 यहाँ पर ले लीजिए 20 + 21, ठीक है, और 2 यहाँ पर दोनों को ऐड किया तो बच्चों आता है 41, और इनको दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है बच्चों, ये आ गया पेरीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।